So the main problem with most people in the world is they don't know what God is like. सबसे मुख्य समस्या अधिकतर लोगों की इस संसार में यह है कि वे नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा है। Once we really know what God is like, एक बार हम ये जान जाते हैं कि वास्तविकता में परमेश्वर कैसा है, we'll be running to come close to Him every day. हम दौड़कर उसके नजदीक आएंगे प्रतिदिन। Why is it so many people are so reluctant to come towards the Lord? ऐसा क्यों है? कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं परमेश्वर के प्रभु के पास आने के लिए। Because they've got a understanding that God is a very strict God who will punish them for the slightest mistake. क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी गलत धारणा है कि परमेश्वर बहुत ज्यादा सख्त कठोर परमेश्वर है, छोटी सी गलती के लिए भी उन्हें वो दंड देने वाला है। And that is the lie that the devil has put into the minds of most people in the world. और ये एक ऐसा झूठ है जो शैतान ने इस संसार के अधिकतर लोगों के मन में डाला है। And even after people become Christians, और लोग मसीही बनने के बाद भी, even after that, they don't know what God is like. उसके बाद भी वे नहीं जानते कि परमेश्वर वाकई में कैसा है। I accepted Christ into my heart 65 years ago. आज से 65 वर्षों पहले मैंने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया। I was 19 years old then. उस समय मैं 19 वर्ष का था। But nobody clearly explained to me at that time what a loving father God is. पर किसी ने भी उस समय बिल्कुल साफ या स्पष्ट तौर पर मुझे ये नहीं बताया कि परमेश्वर कैसा प्रेमी पिता है। I thought God is a holy God and I must be very, very careful not to make the slightest mistake. मुझे यही लगता था कि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और मुझे छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। God is a holy God because He doesn't want anything to harm us. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी चीज से हमें चोट पहुंचे। Are you afraid of holiness? क्या आप पवित्रता से डरते हो क्या? So let me first explain to you what holiness is. सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि पवित्रता क्या है। Holiness is like health. पवित्रता स्वास्थ्य की तरह है। Just like health in our body, holiness is for our heart and our spirit. जैसे हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होता है, वैसे ही हमारे आत्मा हमारे प्राण के लिए पवित्रता है। How many of you are afraid of being totally healthy? आप में से कितने लोग पूर्ण तौर पर स्वस्थ होने से डरते हो? Don't you hate even a small sickness? क्या आप किसी छोटे से बीमारी से भी नफरत नहीं करते क्या? Even if you get a cold, you want to be free from that. आपको छोटा जुकाम क्यों ना हो जाए, आप चाहते हो कि तुरंत आप उससे ठीक हो जाओ। A small fever, you want to be free from that. थोड़ा सा बुखार आता है, आप उससे छुटकारा चाहते हो। A small cut in your hand, you immediately want it to be healed. आपके हाथ पर छोटी सी चोट, छोटी खरोच आती है, आप चाहते हो कि वो तुरंत चंगी हो जाए। Because we want to be healthy. क्योंकि हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं। And when you realize that holiness is like health, we will love holiness. और जब आपको ये एहसास होगा कि पवित्रता बिल्कुल स्वास्थ्य की तरह है, आप पवित्रता से प्रेम करोगे। And when you realize that sin is exactly like sickness, और जब आपको यह एहसास होगा कि पाप बिल्कुल बीमारी की तरह है, not just sickness but some terrible disease, केवल कोई साधारण बीमारी नहीं, कोई बहुत ही बदतर जानलेवा बीमारी, which can kill us. जिससे हमारी हत्या, जो हमें मार सकता है। We all have heard of this terrible sickness called cancer. हम सब ने कैंसर नामक एक जानलेवा बीमारी के बारे में सुना है। And so many people in the world, millions of people are dying of cancer. और इस संसार के कितने लोग, लाखों लोग हैं जो कैंसर से मर रहे हैं। Nobody likes cancer. किसी को भी कैंसर पसंद नहीं है। We hate it because it kills people. हम उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो लोगों की जान लेता है। Every sickness harms our body. हर एक बीमारी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। Sometimes there are small sicknesses. कभी-कभी छोटी-छोटी बीमारियां होती हैं। You know, for example, there are things inside our body we don't understand fully, but some of those organs can get sick.
उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे चीजें होंगी, कुछ अवयव होंगे, पर वो अवयव भी बीमार हो सकते हैं। All of a sudden, one day the person dies अचानक एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, because there was some internal sickness inside his body which was not discovered. क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई अंदरूनी बीमारी थी जो तब तक पता ही नहीं चली थी। It's like that in our life also. हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। There are sins that are visible to other people, ऐसे पाप है तो जो दूसरे लोगों को दिखाई पड़ते हैं, and then there are sins that are invisible that we ourselves cannot see. और ऐसे भी पाप है जो हमसे भी छिपे हुए, हम खुद उन्हें नहीं जानते। But I wish that you would see all sin exactly like sickness. पर मैं चाहता हूं कि आप सारे पाप को बिल्कुल बीमारी की तरह देख पाओ। It took me many years to come to that place to see sin like some terrible sickness. मुझे कई वर्ष लग गए उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां मैं हर एक पाप को एक बड़ी ही बदतर जानलेवा बीमारी की तरह देखूं। Then I began to hate sin. उसके बाद मैं पाप से नफरत करने लगा। Then I began to love holiness. उसके बाद मैं पवित्रता से प्रेम करने लगा। The reason why we have so much unhappiness and sadness in our life क्या कारण है हमारे जीवन में इतनी उदासी और इतनी खुशी की कमी है? is because we don't love holiness. उसका कारण यह है कि हम पवित्रता से प्रेम नहीं करते। Let me show you a verse in Hebrews chapter 1. मैं आपको इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूं। This is the secret of living a happy life every day. प्रतिदिन एक खुशहाल आनंद से भरा जीवन जीने का ये रहस्य है। Who is there in the world who does not want to be happy every single day? इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रतिदिन खुश नहीं होना चाहता? Not only every day, but whole day, every day. केवल प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन पूरे समय, हर समय वो खुश होना चाहता है। Okay, read Hebrews chapter 1 and verse 9. हम पढ़ेंगे इब्रानियों 1 उसका 9वां वचन। It says here, this is referring to Jesus Christ, ये यीशु मसीह के बारे में ये वचन लिखा है that he loved righteousness and hated sin. उसने धर्म या धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म या पाप से बैर या नफरत रखी। And therefore, God anointed him with the oil of gladness more than everybody else. और इस कारण परमेश्वर ने उसे सब साथियों से बढ़कर, मतलब सब अन्य लोगों से बढ़कर हर्ष से या आनंद से उसका अभिषेक किया। Jesus was always happy every day of his life. यीशु मसीह हर समय खुश था, अपने जीवन के प्रतिदिन वो खुश था, Morning till night. सुबह से लेकर रात तक। There was nothing that made him complain or grumble about anything. ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो किसी कारणवश शिकायत करे या कुड़कुड़ाए। People troubled him in so many ways because he spoke the truth. लोगों ने उसे कई अलग अलग तरीकों से सताया क्योंकि यीशु मसीह सच कहता था, सत्य बोलता But था, he loved them. पर उसके बावजूद वो उससे प्रेम करता था। And he spoke strongly to some people. It's because he loved them. जब वो कुछ लोगों से बड़ी कठोरता से बात करता था, उसका कारण यह था कि वो उनसे प्रेम कर रहा था। Supposing you see your 2-year-old child playing with a sharp knife, उदाहरण के तौर पर अगर आप आपके 2 वर्ष के बच्चे को एक बहुत ही नोकीली धार वाले चाकू से खेलते देखो तो, he's sitting far away from you. और वो आपसे दूर बैठा है, You shout at him, please drop that knife, don't touch it. आप चिल्लाकर उसे कहते हो तुरंत उसे नीचे रख दो, उसे हाथ मत लगाओ। Why do you shout at that child? क्यों आप उस बच्चे पर चिल्ला रहे हो? Because you want him to hear what you're saying, that that knife is very dangerous, it'll hurt him. क्योंकि आप चाहते हो कि वो बच्चा सुने आप जो कह रहे हो कि वो जो चाकू है वो बहुत खतरनाक है, उससे उसे चोट पहुंच सकती है। That is how God warns us about sin. परमेश्वर हमें पाप के बारे में बिल्कुल ऐसे ही चेतावनी देता है। Because Jesus loved holiness and hated sin, क्योंकि यीशु मसीह पवित्रता से प्रेम करता और पाप से नफरत करता। it says God filled him with joy. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आनंद से भर दिया। I have discovered a little bit of that in my life. मैंने इसका कुछ मात्रा में अपने जीवन में इसकी खोज की है। That as I've started loving holiness and hating sin, कि जिस मात्रा में मैंने पवित्रता से प्रेम करना शुरू किया है और पाप से नफरत करना शुरू किया है, I find this complaining and grumbling has gone away from my life completely. मैं देखता हूं कि शिकायत करना और चीजों के बारे में कुड़कुड़ाना मेरे जीवन से पूर्ण तौर पर निकल गया है। Nothing can upset me now.
अब कोई भी चीज मुझे तकलीफ नहीं देती, मुझे विचलित नहीं करती। Something goes wrong, अगर कुछ गलत हो जाता है, something is broken, कुछ टूट जाता है, something is lost, कुछ घूम गया है, somebody does some harm to me, किसी ने मुझे हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, somebody speaks evil about me, मेरे बारे में कुछ गलत कहा, or steals what I have, या जो मेरा है वो चुरा लिया, or spreads false stories about me. या मेरे बारे में झूठी कहानियां फैलाए। It doesn't matter what evil people do. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना करे, It cannot make me unhappy. उससे मैं नाखुश या उदास हो ही नहीं सकता। It's not because of some determination or strength in my own life. इसका कारण ये नहीं है कि मैंने कोई निश्चय लिया या मेरे जीवन में कोई सामर्थ्य है इसलिए। The same verse which is written about Jesus can be true of you and me. जो वचन यीशु के बारे में लिखा है वही वचन आपके और मेरे बारे में भी सत्य हो सकता है। I say, Lord, I want to hate sin. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं पाप से नफरत करना चाहता हूँ। I want to hate sin as much as I hate any sickness. मैं पाप से उतनी ही नफरत करना चाहता हूँ जितनी मैं किसी भी अन्य बीमारी से करता हूँ। And if some sin accidentally comes into my life, I want to get rid of it immediately. और अगर गलती से भी कोई पाप मेरे जीवन में आ जाता है, मैं तुरंत उसे दूर करना चाहता हूँ। You don't realize what a lot of harm sin does to you. आप ये एहसास नहीं करते, इसका समझ नहीं रखते कि पाप आपको कितनी चोट पहुंचा रहा है। Let me take a small example. मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ। Supposing you are walking barefoot somewhere and one thorn gets into your foot. सोच कर देखिए, आप बिना चप्पल के कहीं नंगे पांव चल रहे हो और कोई कांटा आपके पैर में चुभ जाता है। One small thorn. एक छोटा सा कांटा, That won't kill you, उस कांटे से आपकी मृत्यु नहीं होगी, but it has pierced your foot and it pains. पर वो आपके पैर में घुस चुका है और उससे दर्द हो रहा है। And you will not keep that there even for 1 second. और एक बार वो कांटा चुभ जाए, आप एक सेकंड भी उसे वहां नहीं रखोगे। Even if you are doing something very important, you'll stop that and pull up your leg and pull out that thorn. अगर आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कर रहे हो, आप उस काम को वही रोक दोगे और आपके पैर में से उस कांटे को पहले निकालोगे। Not 10 thorns, just one thorn. 10 कांटे नहीं, एक कांटा हो तो भी। Why do we hate one thorn into our foot? हम क्यों अपने पैर में एक कांटे से भी नफरत करते हैं? You know that if you leave it there, it will get infected over a period of time and your foot will begin to hurt. और आप जानते हो, अगर उस कांटे को वही छोड़ दो, कुछ समय बाद वहां इन्फेक्शन हो जाएगा और आपके पैर में और तकलीफ होगी। That is how we protect our body from even a small injury. इस प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, छोटी सी कोई चोट लगे उससे भी। Or if a more serious thing like you break your bone in your hand, या इससे भी ज्यादा गंभीर चीज, अगर आपके हाथ की कोई हड्डी टूट जाए तो you immediately go and put a plaster over it and keep it like that for many weeks. आप तुरंत जाकर डॉक्टर से उस पर प्लास्टर करवाते हो और कई हफ्तों तक उस हाथ को वैसे ही रखते हो, Because you want it to be healed. क्योंकि आप चाहते हो कि वो चंगा हो जाए। And small little sickness we have, we go to a hospital. छोटी हमें कोई बीमारी हो जाए, हम तुरंत अस्पताल में जाते हैं। What do these things show? ये सारी चीजें क्या दिखाती है? We love to be healthy. हमें स्वस्थ होना पसंद है, हमें उससे प्रेम है। We know that sickness is very bad. हम जानते हैं कि बीमारी बहुत बुरी है। Sickness can shorten our life. बीमारी से हमारा जीवन कम हो सकता है। You know what I pray? I pray that you will all see sin in exactly the same way. क्या आप जानते हो मेरी प्रार्थना क्या है? मेरी प्रार्थना ये है कि आप सब पाप को बिल्कुल इसी नजरिए से देखो। If from today you say, Lord, help me to see all sin just like I see sickness. अगर आप आज से कहो कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं हर एक पाप को बिल्कुल वैसे देखूं जैसे मैं बीमारी को देखता हूं। I'm talking about sins like getting angry with your wife. मैं उन पापों की बात कर रहा हूं जैसे आपके पत्नी पर गुस्सा होना, or angry with your husband. या अपने पति से गुस्सा होना। You know that is a sin. क्या आप जानते हो ये एक पाप है? It makes the atmosphere in the home so unpleasant. इससे घर का वातावरण बहुत ही खराब हो जाता है। Even the children listen to it and feel uneasy. और बच्चे भी उसे सुनकर वे मन में बेचैन महसूस करते हैं। That husband and wife, father and mother are shouting at each other. जब पति पत्नी या उनके माता पिता एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। Jesus called anger a sin. यीशु मसीह ने गुस्से को पाप कहा। Or if you have some bitterness in your heart against somebody, या अगर आपके हृदय में किसी और के प्रति कोई कड़वाहट है तो that doesn't look as bad as shouting in anger. और वो इतना बुरा नहीं दिखता कि जैसे गुस्से पर चिल्लाने से ये ज्यादा बुरा नहीं दिखता।
That is like inward sin. पर ये अंदरूनी पाप है, That is worse. ये तो और भी बुरा है। An outward cut in your hand or a thorn in your foot, अगर आपके हाथ में बाहर से कोई चोट लग जाए, आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए बाहर से, that's not as serious as cancer inside your body. वो उतना गंभीर नहीं है जितना कैंसर आपके शरीर के अंदर गंभीर होता है। Cancer is not visible, कैंसर कोई दिखाई नहीं पड़ता, but that is more serious than this visible cut in your hand. पर जो दिखने वाली चोट है उससे ज्यादा गंभीर है वो कैंसर। So some of these hidden sins inside, like bitterness against somebody, is worse than even getting angry. और ये जो कुछ छिपे हुए पाप है, जैसे किसी के प्रति कड़वाहट रखना, ये तो गुस्सा होने से भी बुरा या बदतर पाप है। So my dear brothers and sisters, I speak strongly because I want you to be healthy spiritually. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बड़े मजबूती से बलवंत तौर पर बात करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आत्मिक तौर पर आप सब स्वस्थ बन जाए। I've been serving the Lord for 60 years, मैं 60 वर्षों से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। mostly among the poorest people in India's villages. ज्यादातर मेरी सेवकाई भारत के बड़े गरीब गांवों में उन गरीब लोगों के बीच रही है। And I'm so thankful that so many of them have turned from sin to the Lord. और मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूं कि उनमें से कई लोग पाप से मुड़कर प्रभु की ओर मुड़े हैं। That's not my work, it's what God did. ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर ने किया। I just sow a seed and God makes it grow. मैं केवल एक बीज बोता हूं और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। It's like, if you plant a plant or a tree in your garden, उदाहरण के तौर पर अगर आपके बगीचे में आप कोई पेड़ या पौधा लगाओ तो you cannot make it grow. आप उसे बड़ा नहीं कर सकते, It's only God who makes it grow. परमेश्वर ही है जो उसको बड़ा करेगा। You can only sow the seed and pray आप that God will make it grow. आप केवल बीज बोकर ये प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर उसे बढ़ाए। That is what preaching the gospel is. और सुसमाचार का प्रचार करना यही है। That is what I'm doing right now also. और इस समय भी मैं यही कर रहा हूँ। That's what I've done for 60 years. और 60 वर्षों से मैंने यही किया है। Just sowing a seed here and there like I'm doing right now. यहाँ वहां एक बीज बोना, जैसे इस समय मैं बीज बो रहा हूँ। And some people accept it, कुछ लोग उसका स्वीकार करते हैं, respond to it, उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, and some life comes into them. और उनमें कुछ जीवन आ जाता है। That's what God does. ये परमेश्वर करता है। So if you accept what the seed that is sown into your heart, the word of God, it will produce fruit in you. और अगर आप उस बीज का स्वीकार करते हो, अर्थात परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो आपके हृदय में, तो उससे फल उत्पन्न होगा। Now, in the Old Testament, before Jesus came, people knew God only as a holy God. पुराने नियम में यीशु मसीह आने से पहले लोग केवल यही जानते थे कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। But even then, they did not hate sin. पर उस समय भी वे पाप से नफरत नहीं करते थे। We read even the people who were given the law by Moses, they still after many years they worshipped idols. हम पढ़ते हैं उन लोगों को जिनको मूसा ने व्यवस्था दी, कई वर्षों बाद भी वे मूर्ति पूजा कर रहे थे And were worshipping all type of false gods और सारे प्रकार के झूठे देवताओं की वे आराधना कर रहे थे and not worshipping the true God in heaven. और स्वर्ग के सच्चे परमेश्वर की वे आराधना नहीं कर रहे थे। And they were afraid of God. और वे परमेश्वर से डरते थे। And if they offered sacrifices, it was because they are afraid of God. और अगर वे बलिदान भी चढ़ाते थे इस वजह से क्योंकि वे परमेश्वर से डरते थे। So many religions, they offer sacrifices because they want to please God that way. कई अलग अलग धर्म इसलिए वो परमेश्वर के सामने कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। Christians also don't know God as a God of love. और मैंने ये पाया है कि कई मसीही भी परमेश्वर को एक प्रेम के परमेश्वर के तौर पर नहीं जानते। I told you God is holy because he hates sin like we hate sickness. मैंने आपको बताया कि परमेश्वर पवित्र है क्योंकि वो पाप से वैसे ही नफरत करता है जैसे हम बीमारी से नफरत करते हैं। I'll tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताता हूँ। The day you see sin exactly like sickness, you will also hate it with all your heart. जिस दिन आप पाप को बिल्कुल उसी नजरिए से देखोगे जैसे आप बीमारी को देखते हो, आप भी अपने पूरे हृदय से उससे घृणा करोगे। If there are some sins you permit in your life, अगर कुछ पाप है जिनको आपके जीवन में होने की आप उन्हें अनुमति देते हो तो your conscience tells you that is a sin, और आपका विवेक आपको बता रहा है कि ये पाप है, you still keep it in your heart. और उसके बावजूद आप अपने हृदय में उसे रखते हो। For example, you have an unforgiving attitude towards somebody.
उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के प्रति आपका क्षमा न करने का रवैया होगा। Somebody did some harm to you किसी ने आपको चोट पहुंचाई and you don't forgive him. और आप उसे क्षमा नहीं करते। After years and years and years, you still have a bitterness against him. कई 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 वर्षों के बाद भी आपके हृदय में उसके प्रति कड़वाहट है। Do you know that all those years, your heart is being spoilt by your bitterness? क्या आप जानते हो उन सारे वर्षों में आपका हृदय जो है आपकी कड़वाहट से खराब हो रहा था। If you could see it, you would get rid of that bitterness immediately. अगर आप वो देख पाते तो तुरंत उस कड़वाहट को निकाल देते। I believe this with all my heart. मैं अपने संपूर्ण हृदय से इस पर विश्वास करता हूँ। I'm a servant of God and the devil hates me. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और शैतान मुझसे नफरत करता है। He hates me more than he hates many others because I serve the Lord. वो मुझसे ज्यादा नफरत करता है दूसरों से, कुछ दूसरे लोगों से, क्योंकि मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। He has instigated so many people to try and speak evil of me and hurt me in some way or the other. और उसने कई लोगों को उकसाया है मेरे विरुद्ध बात करने के लिए या किसी न किसी तरीके से मुझे हानि पहुंचाने के लिए। He wants to take me to court on false charges. यहाँ तक कि झूठे आरोप लगाकर मुझे न्यायालय में ले गए। But I have not only forgiven all of them, I love all of them. पर मैंने ना केवल उन सब लोगों को क्षमा किया है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। I can stand before God and I say I have zero bitterness against any of them. मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि उनमें से किसी के भी प्रति मेरे हृदय में शून्य कड़वाहट है। Because I know if I keep a bitterness in my heart, I'm harming myself, not harming them. क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने हृदय में उनके प्रति कड़वाहट रखूं तो मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूं। Maybe your mother-in-law has harmed you in some way. शायद किसी तरीके से आपकी सास ने आपको चोट पहुंचाई है। That was evil. वो दुष्ट था। But you keep a hatred or bitterness in your heart towards your mother-in-law, you are ruining yourself even more. पर अगर आप आपके हृदय में अपने सास के प्रति कड़वाहट रखते हो तो आप ज्यादा अपने आप को खराब कर रहे हो या हानि पहुंचा रहे हो। Maybe your brother or brother-in-law cheated you of some property or money or something. शायद आपके भाई ने या किसी ने आपको, किसी रिश्तेदार ने आपको पैसे से ठग लिया या धोखा दिया या कोई जायदाद से आपको धोखा दिया And you hate him. और आप उससे नफरत करते हो। You've already lost your money. आप पहले ही अपना पैसा खो चुके हो। On top of that, you're harming yourself with your hatred towards that person. उससे भी ज्यादा आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो अगर आप उससे नफरत करते हो तो। You understand that? क्या आप इसको समझते हो? Many clever people who know so much of worldly things do not understand it. कई बुद्धिमान लोग जो इतनी सारी संसारी चीजें जानते हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। They don't understand what वे harm they are doing to themselves. वे इसे समझते नहीं कि इससे क्या हानि हो रही है उन्हें। And this is what I'm trying to show you through the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। This is what Jesus came to teach us. और यीशु मसीह हमें यही सिखाने आया To love purity and to hate sin. कि हम शुद्धता से प्रेम करें और पाप से घृणा करें। Just like we love health and hate sickness. बिल्कुल जैसे हम स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं और बीमारी से नफरत करते हैं। Jesus came also to show us that God is a loving Father. यीशु मसीह हमें यह भी दिखाने के लिए आया कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। He's not only a holy God, he's a loving Father. वो ना केवल एक पवित्र परमेश्वर है, वो एक पवित्र प्रेमी पिता भी है। Only if we keep these two truths in our mind, we have a balanced understanding of God. अगर हम इन दोनों सत्यों को अपने मन में एक साथ रखें तब भी परमेश्वर के प्रति हमारा एक संतुलित समझ होगी। See, we read in Matthew chapter 6. हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में पढ़ते हैं। Jesus taught us how to pray. यीशु ने हमें सिखाया कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। Until Jesus came to the world, all people prayed saying, "Oh God, oh Lord, oh God, oh Lord." जब तक यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया था, सब लोग प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु। Jesus came and said, "Let me tell you what God is like." यीशु मसीह ने आकर कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर कैसा है। God is a father, परमेश्वर एक पिता है and you can call him Father. और आप भी उसे पिता बुला सकते हो। And you know, in English, we don't just say father, we say daddy. In Hindi also there'll be words like that. और जैसे अंग्रेजी में या हिंदी में भी हम अपने पिता को पिता नहीं कहते बल्कि पापा या ऐसे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
we say dad or appa or something like that. हम उन्हें पापा या ऐसे किसी से बुलाते हैं। That is an intimate way in which you call your father. ये एक बड़ा नजदीकी या घनिष्ठता दिखाने वाला एक शब्द है। How does a small child call his loving father? एक छोटा बच्चा अपने पिता को कैसे बुलाता है? He says daddy and goes and embraces him. वो कहता है पापा और जाकर उनसे गले मिलता है, डैडी कह के गले मिलता है। A little child is so happy to be embraced by his father. एक छोटा बच्चा कितना खुशी महसूस करता है जब वो अपने पिता को गले लगाता है तो। And Jesus said, God is like that. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसा है। That is the other thing which the devil does not want you to know. ये दूसरी चीज है जो शैतान नहीं चाहता आप जानो, That God is a loving father. कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। And Jesus tried so much to make this clear to his disciples. और यीशु ने कड़ी मेहनत की कि वो अपने शिष्यों को इस सत्य को बता पाए। So Matthew chapter 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय and verse 7. और उसका 7वां वचन। When you are praying, don't use meaningless repetition like the heathen do. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। इंग्लिश में लिखा है व्यर्थ में चीजों को दोहराते मत रहो। Matthew 6 verse 7. मत्ती 6:7। And also don't speak to him saying God or Lord. और उसी के साथ साथ उसे परमेश्वर या प्रभु करके संबोधित मत करो। Say verse 9, pray our Father who art in heaven. 9वें वचन में यीशु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is what a son will call his father. एक बेटा अपने पिता को यही बुलाएगा। So I have learned to call God Father मैं परमेश्वर को पिता बुलाना सीखा हूँ, or Daddy, या पापा डैडी कहना सीखा हूँ। Heavenly Father, मेरा स्वर्गीय पिता, Father who art in heaven. मेरा पिता तू जो स्वर्ग में है। That teaches me two things. ये मुझे 2 चीजें सिखाता है। The one I am praying to is one who loves me tremendously, more than any earthly father. मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, किसी भी पृथ्वी के पिता से ज्यादा। And secondly, he's a father who's in heaven. और दूसरी चीज, वो एक पिता है जो स्वर्ग में है। That is one who can solve every problem and sort out any confusion in my life. इसका मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी समस्या का हल कर सकता है और मेरे जीवन में कोई भी उलझन क्यों ना उसे सुलझा सकता है। Things I must remember when I pray. और इसलिए ये 2 चीजें मुझे याद रखनी है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। But the one I'm praying to is my loving daddy. कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरा प्रेमी पापा डैडी है। He does not hate me, he loves me. वो मुझसे नफरत नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता है। Even if I made a mistake, he wants to forgive me. अगर मैंने कोई गलती भी की है वो मुझे क्षमा करना चाहता है। If I commit some sin, अगर मैं कोई पाप करूं, it's like a father seeing that his little 2-year-old child has got a thorn in his foot. ये बिल्कुल वैसा है कि कोई पिता देख रहा है कि उसका 2 साल का छोटा बेटा उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। And that child does not know how to take out that thorn. और वो बच्चा नहीं जानता उस कांटे को कैसे निकाले। And the father says, come to me, my child, let me pull out that thorn for you. और वो पिता कहेगा बेटा मेरे पास आओ, मैं उस कांटे को तुम्हारे पैर से निकालता हूँ। The child is so happy to come to his daddy so that that thorn can be removed from his foot. और वो बेटा खुशी खुशी अपने पापा के पास जाएगा ताकि वो कांटा उसके पाँव से वो निकाल पाए, उसका पिता। So if you have some bad habit in your life, और इसलिए अगर आपके जीवन में कोई बुरी आदत है तो worse than a thorn, वो तो कांटे से भी बुरी है। it's like you're having a cancer and a doctor says, I can cure you of it, I can do an operation and heal you of it. ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके जीवन में कोई कैंसर है और कोई डॉक्टर कहता है कि मैं आपको चंगा कर सकता हूँ, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप चंगे हो जाओगे। Doctor says, come to me, I will remove it. डॉक्टर कहता है मेरे पास आओ, मैं वो कैंसर निकालूंगा। He may cut open your stomach, but you'll be healed of your cancer. शायद वो आपके पेट को काटेगा पर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। And that is how God invites us. और परमेश्वर हमें इसी प्रकार से न्योता देता है। Comes to save us from the things that are ruining our life. वो हमें बचाने के लिए आता है उन चीजों से जो हमारे जीवन का नाश कर रही है। Why does he tell you to love everybody? क्यों परमेश्वर आपसे कहता है कि आप सबसे प्रेम करो? Because hatred is like poison. क्योंकि नफरत जहर के समान है। How many of you will drink poison? आप में से कितने लोग जहर पीना चाहोगे? Will you put even one drop of poison into your cup of tea? क्या आपके चाय के प्याले में आप एक बूंद भी जहर की डालोगे? Will you say, oh, this is only one drop, it doesn't matter?
हम ये नहीं कहते कि ये तो एक ही बूंद है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। I don't want even one drop of poison in my cup of tea. मेरे चाय के प्याले में मैं एक बूंद भी जहर नहीं चाहता। That is how we must see sin. हमें पाप को इस प्रकार देखना है। And the reason we have so many problems in our life is because we are drinking so much poison every day. और हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, उनका कारण यह है कि हम प्रतिदिन इतना जहर पीते हैं। What do I mean by that? मेरा इससे क्या मतलब है? You're angry with somebody, आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, some bitterness in your heart against someone, आप आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो, you do something wrong in your place of work and steal some money. आप अपने काम की जगह कुछ गलत व्यवहार करके कुछ पैसा चुराते हो। Stealing is a sin that ruins your life. चोरी करना एक ऐसा पाप है जो आपके जीवन का नाश करता है। It is like telling God, I'm not happy with what you've given me, and so I have to steal what belongs to somebody else. चोरी करना मतलब हम परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु तूने जो मुझे दिया मैं उससे खुश या संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं किसी और से कुछ चुरा रहा हूं। Supposing your 3-year-old child or 5-year-old child goes and steals something that belongs to another boy in another house. और सोच कर देखिए, आपका 3 साल का बेटा या आपका 5 साल का बेटा किसी और के घर में जाकर किसी और की वस्तु चुरा लाता है, Takes his shirt and brings it. उसका शर्ट छीन के वो लेके आता है। What will you do as a father? आप जो पिता हो, आप क्या करोगे? He'll tell you, my dear child, I'll give you 10 shirts, but don't steal somebody else's. आप उससे कहोगे, मेरे प्रिय बेटे मैं तुझे 10 शर्ट दिलाऊंगा, पर किसी और से कोई शर्ट मत चुराओ। Just go back and give that shirt back and say, I'm sorry for taking it. चलो हम उसके पास जाकर उस शर्ट को लौटा देंगे और आप उससे माफी मांगो। That's what you will tell your child. आप अपने बच्चों से यही कहोगे। And if you do that, your child will grow up to be a good child. और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बच्चा बड़ा बनकर एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। So whenever we take something that doesn't belong to us, we are saying, God, I'm not happy with what you've given me. और इसलिए जब भी हम कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारा नहीं होता है, हम परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मैं खुश नहीं हूं तूने मुझे जो दिया है उससे। I will not cheat anyone. मैं किसी को भी धोखा देकर कुछ नहीं छीनना Why? चाहता। क्यों? Why? क्यों? Because I have a loving Father in heaven. क्योंकि मेरा स्वर्ग में एक प्रेमी पिता है। He owns the whole universe. संपूर्ण विश्व उसी का है। And whatever I need in my life, He will give me. और मेरे जीवन में जिस भी चीज की जरूरत है परमेश्वर मुझे देगा। But if your little 3-year-old, 4-year-old child says, give me a 500 rupee note, daddy. पर अगर आपका 3 साल का बेटा, 4 साल का बेटा कहेगा कि पापा मुझे 500 रुपए का नोट चाहिए। No, 500 rupee note is a very, very useful thing in the world. अब इस संसार में 500 रुपए की नोट बड़ी उपयोगी चीज है। Why don't you give it to your 4-year-old child? फिर क्यों आप आपके 4 साल के बच्चे को 500 रुपए का नोट नहीं देते? Because he does not know the value of it. क्योंकि वो उस चीज की कीमत नहीं जानता। He may go to the shop and buy a 5 rupee toy with that 500 rupee note. हो सकता है वो दुकान में जाकर 5 रुपए का खिलौना उस 500 रुपए का नोट देकर खरीदे। He does not know the value of money. वो पैसे की कीमत नहीं जानता। That is why God does not give us certain things we pray for. इसलिए जिन कुछ चीजों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कुछ चीजों को हमें नहीं देता। Child may say, this 500 rupee note so beautiful, daddy, please give it to me. वो बच्चा कह सकता है कि पिता ये 500 रुपए का नोट कितना खूबसूरत है, कृपया Love मुझे me, दे give दे। it to me. अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे दे दो। Why can't you give it to me? Such a beautiful note. आप क्यों मुझे नहीं देते, कितना सुंदर नोट है। And you say, no, son, I can't give it to you. और आप कहते हो, नहीं बेटे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। And the son, that 4-year-old boy thinks, daddy hates me. That's why he doesn't give me that 500 rupee note. और फिर वो 4 साल का बच्चा सोचता है, मेरा पापा मुझसे नफरत करता है इसलिए वो मुझे 500 की नोट नहीं देता। The father does not give it because the child does not know the value of it. वो पिता उसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो बच्चा उसकी कीमत नहीं जानता। He'll ruin himself. वो अपने आप का नाश करेगा। Many times, God does not answer your prayer and you wonder, why doesn't God answer my prayer? कई बार परमेश्वर जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आप सोचने लगते हो कि क्यों परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। Thing I'm asking for is such a good thing, like this beautiful 500 rupee note. मैं जो परमेश्वर से मांग रहा हूँ कितनी सुंदर चीज है, बिल्कुल इस 500 की नोट की तरह। God says, you don't know how to handle it. पर परमेश्वर कहता है तुम नहीं जानते उसे कैसे संभालना है। Once you understand that, you'll never have a complaint if God says no in answer to your prayer. एक बार आप इस बात को समझ जाओ, आपके जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं होगी अगर परमेश्वर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं करके दे तो। God is love does not mean God will give you everything you want. परमेश्वर प्रेम है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो मांगते हो परमेश्वर आपको देगा। Which father
will give everything they want to a child? कौन सा पिता अपने बच्चे को हर कोई चीज देता है जो वो मांगता है? It's foolish. ये मूर्खता है। The other day I read of some young boy driving a car and having a collision on the road. और पिछले दिनों में मैंने पढ़ा कि कोई जवान लड़का एक गाड़ी लेकर चल रहा था और किसी को उसने उड़ा दिया। He was not old enough to drive. He does not have a driving license. और वो पर्याप्त उसकी उम्र नहीं हुई थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। But he's got a very rich father who gave him this very expensive car to drive. पर उसके पास एक बड़ा अमीर पिता था जिसने उसको बड़ी महंगी गाड़ी दी चलाने को। And he's caught by the police और पुलिस उसे पकड़ते हैं and he's locked up. और अब वो जेल में है। Do you think that father showed him love by allowing him to drive that expensive car? क्या आपको लगता है उस पिता ने उस बच्चे से प्रेम किया वो महंगी गाड़ी उसे चलाने देकर? That was the most foolish thing for that father to do. वो पिता ने की हुई सबसे मूर्ख चीज वो थी। So if the father had told that boy, no, my son, you need a driving license, you need to be old enough to drive, otherwise I can't give it to you. अगर वो पिता अपने बेटे से कहता, नहीं मेरे बेटे, तुम्हें पहले पर्याप्त उम्र का होना है, जब तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा तब मैं गाड़ी दूंगा, He would have protected him. वो अपने बेटे की रक्षा करता। But this young boy who does not know how to drive went and hit some other car and killed two people. पर ये जवान व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, उसने गाड़ी चलाई, दूसरे लोगों को ठोक कर 2 लोगों की हत्या कर दी। So a wise father would not have allowed that child to drive the car. और इसलिए एक बुद्धिमान पिता उस बेटे को गाड़ी नहीं चलाने देता। That young boy may not understand why father is not giving me this lovely car. वो जवान बच्चा नहीं समझ पाता था कि क्यों मेरा पिता मुझे ये सुंदर कार नहीं दे रहा। That is how many of us say, God, why don't you give this to me? I'm praying and praying and praying and praying. Why don't you give it? बिल्कुल वैसे ही हम में से कई लोग नहीं समझ पाते कि प्रभु तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों तू मुझे नहीं दे रहा। God sees that some things will harm you. परमेश्वर देखता है कि कुछ चीजें आपको हानि पहुंचाएगी And it's not good for you. और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। For example, a child may see somebody drinking whiskey and alcohol. उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर देखता है कोई दूसरा व्यक्ति शराब पी रहा है And he says, oh, he's enjoying it so much. और वो कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना आनंद मिल रहा है, I also want some. मुझे भी थोड़ी शराब चाहिए। The father says, no, we will never have whiskey or alcohol in this house. पिता कहता है बिल्कुल नहीं, हम कभी भी अपने घर में शराब नहीं लाएंगे। That's a loving father who doesn't want his child to get drunk and ruin himself. ये एक प्रेमी पिता है जो नहीं चाहता कि उसका बेटा शराबी बनकर अपने आप का नाश करे। I can give you many examples like that where a loving father will say no, no, no. मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां एक प्रेमी पिता नहीं 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 कहता है, But the child sometimes doesn't understand. पर वो बच्चा कभी कभी नहीं समझ पाता। Let me ask you a direct question. मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ, Have you ever had a complaint against God because he did not answer some prayer of yours? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत थी क्योंकि उसने आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? When I was a young believer, I had many complaints. Why doesn't God give me this? This is such a good thing. जब मैं एक जवान मसीही था, मेरे जीवन में कई शिकायतें थी कि प्रभु क्यों मुझे नहीं दे रहा, ये कितनी अच्छी चीज है। As I grew older, I realized God in his wisdom did not give it to me. पर जैसे मैं वृद्ध हुआ, मैंने जाना कि परमेश्वर ने अपने बुद्धिमानी में मुझे उन चीजों को नहीं दिया। God is a loving father. परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, Does not give us anything which is going to harm us. वो हमें ऐसा कुछ नहीं देता जिससे हमें चोट पहुंचेगी। To use another example, दूसरे उदाहरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं, year-old child says, "Give me that knife, mommy." अगर वो 2 साल का बच्चा आपसे कहे कि मुझे वो चाकू चाहिए मम्मी, I see how wonderful things you do with that knife. Let me also use it. और मैं देखता हूं कि उस चाकू के साथ आप कैसी अद्भुत चीजें करते हो, मुझे भी उसका इस्तेमाल करना है। That mommy says, "No, my son, I will not give you that knife. You और don't know how to handle it." और वो माँ कहती है, नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें चाकू नहीं दे सकती, तुम नहीं जानते उसको कैसे इस्तेमाल करना है। Just like that 15-year-old boy does not know how to drive a car. जैसे 15 साल का बच्चा बेटा गाड़ी चलाना नहीं जानता, The 2-year-old does not know how to handle a knife. 2 साल का बच्चा चाकू चलाना नहीं जानता, He'll hurt himself. वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा। You as a loving father and mother say no. और इसलिए आप जो एक प्रेमी माता पिता हो, आप उससे नहीं कहते हो। God is like that. परमेश्वर ऐसा ही है। You ask him for something and he says no. आप उससे कुछ मांगते हो, वो नहीं कहता है। You pray for 1 year for something and he keeps on saying no. आप किसी चीज के लिए 1 साल तक प्रार्थना करते हो और परमेश्वर बार बार नहीं कहता है। That child keeps on asking for the knife and the mommy says no, 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 no.
वो बच्चा मांगते रहता है कि मुझे चाकू दो, और उसकी मम्मी नहीं 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 बोलती है। to protect that child. ये इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही है। Sometimes we don't think that even no is an answer from God. कभी कभी जब परमेश्वर हमसे नहीं कहता है, हम उसे एक उत्तर की तरह नहीं देखते। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, there are three types of answers you can get from God. परमेश्वर से 3 प्रकार के उत्तर आपको मिलते हैं। Either it is no, या तो प्रभु नहीं कहता है, or God says, wait, not yet. या परमेश्वर कहता है इंतजार करो, अभी नहीं, I can give it to you later. मैं तुम्हें बाद में ये दे सकता हूं। Or third, he may say, yes, you can have it. या तीसरा, परमेश्वर कहता है हाँ तुम ये पा सकते हो। So every prayer of mine, I got an answer. और मेरे हर एक प्रार्थना का मुझे आज तक उत्तर मिला है। Supposing I tell you that every prayer I prayed to God, I got an answer. अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक मैंने जितनी प्रार्थनाएं की है, मुझे हर प्रार्थना का उत्तर मिला। You say, oh, Brother Zach, what a blessed man you are. I don't get answers to all my prayers. आप कहोगे भाई जैक आप क्या ही धन्य पुरुष हो, मुझे तो अपने सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। But I say, let me tell you some of the answers I got. पर फिर मैं कहूंगा कि मुझे आपको कुछ उत्तर बताने दो। Sometimes the answer was no. कभी कभी परमेश्वर ने नहीं कहा। You say, okay, thank you, Lord, for saying no. मैं कहता हूँ ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद नहीं कहने के लिए। Sometimes the answer was wait. कभी कभी परमेश्वर उत्तर देता था कि रुको, And I had to wait 5 years to get the answer. और मुझे उसका उत्तर के लिए 5 साल रुकना पड़ता था। Thank you, Lord. मैं कहता था धन्यवाद प्रभु। Sometimes the answer is yes, you can have it right now. और कभी कभी प्रभु का उत्तर होता था हाँ तुम तुरंत इसे पा सकते हो। That is why I say every prayer of mine has been answered. इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे हर एक प्रार्थना का मुझे उत्तर मिला है। Some people, when God says no, they think God has not answered. He has answered. The answer is no. कभी कभी कुछ लोगों को लगता है अगर परमेश्वर नहीं कहता है तो उसने उत्तर नहीं दिया। हाँ उसने उत्तर दिया, उसने नहीं कहा है। I picture it like the traffic lights on the road. मैं इसके उदाहरण के स्वरूप वो जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक की लाइट होती है, उसके समान देखता हूँ। You go to a junction on the road, there's a 3 lights there. और सड़क के चौक पर वहां 3 लाइट होती है। There's red, 3 बत्तियां, एक लाल, orange, and green. एक पीला होता है और एक हरा होता है। All 3 are lights. तीनों के तीनों बत्तियां है, ज्योति All है। 3 are important. तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। And you come riding up to the junction और आप गाड़ी चलाकर चौक तक पहुंचते हो। in your car or scooter or cycle, आप चाहे कार पर हो, स्कूटर पर हो, साइकिल पर हो, and you see that red light. और आप उस लाल बत्ती को देखते हो। If you got even a slightest bit of sense, you'll wait. अगर आप में थोड़ी भी समझदारी है तो आप रुक जाओगे। Because that is a sign that you should not go ahead. If you go ahead, something will come from the other side and hit you and kill you. क्योंकि उसका चिन्ह ये है कि आपको रुकना है। अगर आप उस समय गाड़ी चलाकर आगे जाओगे तो दूसरी ओर से कोई और आकर आपको ठोक सकता है। Every sensible person will wait when they see that red light. हर एक समझदार व्यक्ति उस लाल लाइट को देखकर रुक जाएगा। And the meaning is stop. उसका मतलब है रुक जाओ, Don't move. आगे मत बढ़ो। And the green light, if it comes, it's saying go. Now you can go. और हरे लाइट का मतलब है अब तुम जा सकते हो। And the in between that yellow light is saying wait, get ready to go. Don't go immediately. और उन दोनों के बीच में एक पीला बत्ती होता है जो आपको बताता है कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुरंत मत निकलो। And if you are coming towards that traffic light and you see the yellow light, और अगर आप उस ट्रैफिक लाइट के पास पहुंच रहे हो और आपको वो पीला लाइट दिखे तो it's better to wait. बेहतर है कि आप रुक जाओ। Because halfway through the junction, it may turn red and you'll get a collision. क्योंकि आप आधे रास्ते में जाते हुए वो अगर लाल हो जाए, दूसरी गाड़ी निकलकर आपको वो ठोक सकता है। So we are all sensible when it comes to the traffic light. और हम सब बड़े समझदार होते हैं जब बात ट्रैफिक लाइट की आती है। So I've learned that God's answers to prayers are like those 3 traffic lights. और मैंने सीखा है कि परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर उन 3 ट्रैफिक लाइट की तरह देता है। I want to tell you, God's traffic lights are always working. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के ट्रैफिक लाइट हमेशा काम करते हैं। From now on, you must believe that every prayer of yours will be answered. अब से आपको विश्वास करना है आपकी कि आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। From today, आज से the answer may be yes, वो उत्तर हाँ हो सकता है, or wait, या रुको, or no. या नहीं। You must be willing to accept all 3, just like you value all the 3 traffic lights. आपको तीनों उत्तरों को मूल्य देना सीखना होगा या स्वीकार करना सीखना होगा, जैसे आप ट्रैफिक के तीनों लाइट को महत्व देते हो। Because all those three traffic lights are to save your life. क्योंकि वो तीनों के तीनों ट्रैफिक की जो लाइट्स है वो आपके जीवन को बचाने के लिए है। For your good that those lights are put there. वो आपके भलाई के लिए वहां लगाए गए हैं।
And it's for your good that God says go or stop or wait. और आपके भलाई के लिए ही परमेश्वर कहता है जाओ या रुको या मत जाओ। Don't think that only when there's a green light, the lights are working. ये मत सोचो कि केवल हरा लाइट चमके तभी लाइट काम कर रही है। Even when it is red, the lights are working. जब लाइट लाल हो जाती है तब भी वो काम कर रही है। But even when God says no, it is an answer. और इसलिए जब परमेश्वर आपसे नहीं कहता है वो भी एक उत्तर है। So from now on, don't ever say God did not answer my prayer. और इसलिए आज से कभी ये ना कहे कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। Say God has answered all my prayers. और कहिए परमेश्वर ने मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Praise the Lord, He answers every prayer. परमेश्वर की स्तुति हो, वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। Doesn't always say yes. वो हमेशा हाँ नहीं कहता। Sometimes it's a red light. He says no. कभी कभी एक लाल लाइट होती है, वो नहीं कहता है। What do I do then? तब मैं क्या करता हूँ? Bow my head and say, accept it. मैं अपने सिर को झुकाकर उसको स्वीकार Because करता I हूँ। think it's good for me. मैं कहता हूँ ये मेरे अच्छे के लिए है। Supposing you're applying for a job अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हो and you pray and pray and pray and pray and after the interview the answer is no. और आप You don't get it. प्रार्थना करते हो पर इंटरव्यू के बाद आपको वो नहीं कहते, आपको जॉब नहीं मिलती, Will you give thanks to God? क्या आप तब भी प्रभु को धन्यवाद दोगे? If you trust Him, you give thanks to Him. अगर आप उस पर भरोसा करते हो तो आप प्रभु का धन्यवाद Because करोगे। क्योंकि He loves you. He'll give you a better job. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको एक बेहतर जॉब देगा। Better job does not mean more salary, बेहतर नौकरी का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा तनख्वाह, but it may be less salary but less problems in the job. शायद कम तनख्वाह होगी पर उस नौकरी में कम समस्याएं होंगी। That job with higher salary may have caused you so many problems that you can't even come home by 8 o'clock at night. शायद वो अच्छी तनख्वाह देने वाली नौकरी में आपको इतनी समस्याएं होती कि आप घर शाम 8 बजे तक भी नहीं पहुंचते। So remember that even when God doesn't answer a prayer for a good job, there's a very good reason behind it. और इसलिए इसे याद रखें, अगर परमेश्वर किसी अच्छे नौकरी के प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो उसके पीछे एक अच्छा कारण है। Because He knows you'll have a very bad boss there who will give you a lot of trouble. क्योंकि वो जानता है वहां एक बहुत बुरा बॉस है जो आपको बहुत सताएगा। And then you'll be praying, Lord, get me out of this job. और फिर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु अब मुझे इस नौकरी से निकाल। So God protects you from that by not even allowing you to go there. और परमेश्वर आपको उससे कैसे बचाता है कि वो आपको वहां जाने की भी अनुमति नहीं For देता। some of you young people, you see a very pretty girl and you pray that God will help you to marry her. या आप में से कुछ जवान हो जो आप जवान लड़के हो, किसी सुंदर लड़की को देखकर आप कहते हो मुझे इससे विवाह करना है। And you pray and pray and pray, then one day you hear she married somebody else. और आप प्रार्थना करते हो और फिर आपको पता चलता है कि उसने किसी और से विवाह किया। You say, praise the Lord. क्या आप तब कहोगे परमेश्वर की स्तुति हो? Yes. हाँ। Why? क्यों? Because God sees that pretty girl has got a heart like the devil. क्योंकि परमेश्वर देखता है कि उस सुंदर लड़की के पास एक शैतान की तरह हृदय है। Who would have made life miserable for you all your life. उसने जीवन भर के लिए आपके जीवन को बड़ा खराब कर दिया होता। Saved you from that by not allowing you to marry that pretty girl. परमेश्वर ने आपको उससे बचाया और आपको उस सुंदर लड़की से विवाह नहीं करने दिया। He allows you to marry a girl who's not so good looking. वो आपको अनुमति देता है कि आप एक ऐसे लड़के से विवाह करो जो शायद उतनी सुंदर नहीं है, Humble and kind and loving. पर जो नम्र है, भली है और प्रेमपूर्ण है, And makes your life happy. और जो आपके जीवन को खुश बनाती है, आनंदी बनाती है। Or he is marrying a pretty girl who gets up and shouts at you from morning till night every day. क्या फायदा एक सुंदर लड़की से विवाह करने का जो सुबह उठकर रात तक आप पर चिल्लाए। Why am I using these examples? मैं इन उदाहरणों का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? Just to tell you that sometimes we don't know what is good for us because we don't see the future. ये बताने के लिए कि कभी कभी हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पाते। So learn to give thanks when the light is red also. और इसलिए जब बत्ती लाल हो तब भी प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। God says no, say thank you, Lord. जब प्रभु नहीं कहे तो आप कहिए धन्यवाद प्रभु। He may save you from an accident. शायद वो किसी दुर्घटना से आपको बचा रहा है। Yeah. हाँ, God cares for you more than any father cares for his child. परमेश्वर आपकी इतनी ज्यादा परवाह करता है, किसी भी पिता जो अपने बच्चे से परवाह करता हो उससे ज्यादा। See, Jesus made a tremendous statement in Luke chapter 11. यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा कथन कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में। You must never forget this verse. आपको कभी इस वचन को नहीं भूलना है। Luke chapter 11 verse 13. लूका 11 उसका 13 वचन। Here Jesus said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?
यहाँ यीशु ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। Many people pray for the Holy Spirit. कई लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना God, करते हैं, I want to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। Let me tell you on the basis of this verse that God is more eager to fill you with the Holy Spirit than any evil father even will withhold good things from his child. मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पर कि परमेश्वर ज्यादा आतुर है, ज्यादा इच्छा रखता है आपको अपने पवित्र आत्मा से भरने की, जितना एक बुरा पिता भी अपने बच्चों से कोई अच्छी चीज को नहीं रखता, उससे भी ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है। That evil father will also give that good thing to the child. क्योंकि वो दुष्ट पिता भी अपने बच्चे को कोई अच्छी वस्तु दे देता है। Much more, your heavenly कितना Father wants to give you the Holy Spirit. कितना अधिक आपका स्वर्गीय पिता आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। Holy Spirit is the Spirit of Christ. पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है। And you must all pray, oh God, my Father, please fill me with your Holy Spirit. और आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Because that is the power that enables us to live a holy life. क्योंकि वही सामर्थ है जो हमें सक्षम करती है एक पवित्र जीवन जीने में। That is how I get power to love people who are not lovable. उसी से मुझे सामर्थ मिलती है उन लोगों से भी प्रेम करना जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता। The Holy Spirit helps me. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। So to use an illustration, it's like electricity. अगर मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करूं, वो बिजली के समान है। It's like turning on the light in a room. किसी कमरे में लाइट जलाने के समान है। Without being filled with the Holy Spirit, your heart is dark. अगर पवित्र आत्मा से आप नहीं भरे हो तो आपके हृदय में अंधकार है। You can't see things very clearly. आप चीजों को साफ तौर पर नहीं देख पाओगे। Spiritually, you can't see things clearly. आत्मिक तौर पर आप चीजों को अच्छे से नहीं देख पाओगे। When God fills you with the Holy Spirit, it's like turning on the light in the room. You can see everything clearly. पर जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, मानो आपने कमरे में ज्योति जलाई है, आप सब चीजों को साफ तौर पर देख पाते हो। God does not give the Holy Spirit to those who don't value and ask for the Holy Spirit. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उन्हें नहीं देता जो उसका मूल्य नहीं करते और जो उसे मांगते नहीं। You know, in that story where Jesus said about God will give you the Holy Spirit, Luke chapter 11. उस कहानी में जहां यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, लूका उसके 11वें अध्याय में, See how he taught the parable before that. उसके पहले देखिए यीशु ने कैसे एक दृष्टांत से सिखाया। He taught us there how to ask for the Holy Spirit. उसने हमें वहां सिखाया कि कैसे हम पवित्र आत्मा के लिए मांगे। In Luke 11:13, he speaks about your heavenly Father will give you the Holy Spirit. लूका 11:13 में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। And I told you, this is the Holy Spirit gives us the power to live a holy life. और मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। Gives us the power to fight against sin and overcome sin. वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप के विरुद्ध लड़े और पाप पर विजय प्राप्त करें। Gives us boldness to be a witness for Christ in our place of work and to our relatives. हमें हियाव देता है कि हमारे काम के जगह हमारे रिश्तेदारों के बीच में हम मसीह के लिए गवाह बने। It's like electricity. ये बिजली के समान है। You can turn on the light. बिजली से आप बत्ती जला सकते हो, You can put on the fan. आप पंखा चला सकते हो, You can put on the electric stove and cook something. आप किसी इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल करके उस पर खाना पका सकते हो। You can plug it in and your refrigerator will cool things. और अगर आप बिजली का इस्तेमाल करो तो उससे आपका फ्रिज चलेगा और चीजें ठंडी हो सकती है। So many things in your house that work through electricity. आपके घर में कितनी चीजें हैं जो बिजली पर चलती हैं। Think of what all you'll miss in your life if there's no electricity. सोचकर देखिए आपके जीवन में आप कितनी चीजों से चूक जाओगे, वंचित रहोगे अगर बिजली ना हो तो। There are some poor people in some villages without electricity. They live without all these blessings that you have. कुछ गांव में ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं होती और वो आपके पास जो ये आशीष है उनके बिना जीते हैं। And that is a picture of people without the power of the Holy Spirit. और ये उदाहरण है उन लोगों का जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। I'm sorry to say most Christians live without the power of the Holy Spirit. पर मैं दुख से कहना चाहता हूँ कि कई मसीह हैं जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना जीवन जीते हैं। They don't value the Holy Spirit. पर वे पवित्र आत्मा का मूल्य नहीं करते। They don't pray, Lord, fill me with your Holy Spirit. वे प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे तेरे। Taught us how to pray. और यीशु ने हमें सिखाया कैसे प्रार्थना करें। In Luke 11, go to verse 5. लूका 11 उसका 5वां वचन। See, first of all, in verse 1, the disciples said, Lord, teach us to pray. सबसे पहले लूका 11:1 में शिष्यों ने पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा।
So in that whole section, if you read verses 1 to 13 together, और अगर आप 1 से 13 इकट्ठा पढ़ो तो, teach us to pray is the question. और प्रश्न यह है कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। So first answer is, what should you pray for? सबसे पहले प्रभु का उत्तर है किस चीज के लिए प्रार्थना करे। Verse 13, for the Holy Spirit. 13 वचन, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, Not for money, पैसे के लिए नहीं, not even for health, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं, not for a good job, एक अच्छे नौकरी के लिए नहीं, not for a good wife or husband. एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे पति के लिए नहीं। All that is good, but that is secondary, not primary. ये सब अच्छा है पर ये दूसरे पायदान पर है, ये प्राथमिक नहीं है। What is the most important thing we must pray for? सबसे मुख्य बात क्या है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? Pray for all those other things which I mentioned. हम उन सब दूसरे चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो मैंने कहा, Number one, पर सबसे पहले Holy Spirit. Lord, fill me with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। Lord, teach us to pray. प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Number one, what should you pray for first of all? सबसे पहले आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? Lord, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। Okay. Second question, दूसरा प्रश्न, how to pray for the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना करूं? Two questions. दो ही सवाल है। What to pray for? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ। Second, how to pray for the power of the Holy Spirit. दूसरा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए कैसे प्रार्थना करूं? This is the answer to Lord, teach us to pray. ये उत्तर है जब प्रभु से पूछा गया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Okay. In verse 5, you see how to pray. 5वें वचन में आप देखते हो कैसे प्रार्थना करें। Supposing somebody comes to your house, a friend of yours comes to your house at midnight and you want to give him some food. सोच कर देखिए कि मध्य रात्रि के समय आपके घर में कोई मित्र आता है और आप उसे भोजन देना चाहते हो, He is very hungry. और वो बहुत भूखा है, So you go to your neighbor's house और आप अपने पड़ोसी के पास जाते हो and you knock at his door. और आप अपने पड़ोसी का घर खटखटाते हो। 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन, And he says, please give me a little bread. और फिर वो कहता है मुझे कुछ रोटी दे, Give me some food. मुझे भोजन दे। Because not for me, but a friend of mine has come. I want to give him something. मेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि मेरा एक मित्र आया है, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। But from inside verse 7, your friend says, don't bother me. I'm sleeping. My children are sleeping. I can't get up now and give you anything. पर 7वें वचन में आपका पड़ोसी भीतर से उत्तर देता है, मुझे तकलीफ मत दे, मैं सोया हूँ, मेरे बच्चे सोए हैं, मुझे मत सता। What time is it? क्या समय है? Verse 5, midnight. 5वां वचन, आधी रात का समय है। Midnight, you're going to your neighbor's house. First of all, most of us won't go and trouble our neighbor at midnight. मध्य रात्रि के समय, पहली चीज तो हम में से कई लोग आधे रात में किसी को जाकर अपने पड़ोसी को नहीं सताएंगे। You must be really loving this friend of yours who's come to your house to disturb somebody else at midnight. आपके घर में जो मित्र आया है, आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए आप रात के बीच में आप किसी और को सता रहे हो। So the Lord says, go to God like that. Like even if you disturb somebody at midnight, go to God and pray like that. और प्रभु कह रहा है कि पिता से वैसे प्रार्थना करो मानो आप मध्य रात्रि में जाके किसी को तकलीफ देते हो, वैसे प्रार्थना करो। And the friend says, don't disturb me, we're all sleeping. और फिर वो उसका पड़ोसी कहता है कि हमें मत तकलीफ दे क्योंकि हम सब सो रहे हैं। What does this man do? ये व्यक्ति क्या करता है? He doesn't go home ये घर नहीं चले जाता, because he wants to give some food to his friend. क्योंकि वो अपने मित्र को कुछ खाना खिलाना, He keeps on knocking at his neighbor's house. और वो अपने पड़ोसी का घर खटखटाते रहता है। Even if you get angry with me, I'm going to keep on knocking. तुम चाहे मुझसे गुस्सा क्यों ना हो जाओ, मैं खटखटाते ही रहूंगा। What does that neighbor do? वो पड़ोसी क्या करता है? Verse 8. 8वां वचन, Even if he does not give him anything because he's his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him what he needs. चाहे उसका मित्र हो, इस वजह से वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। This is his friend, his neighbor. ये उसका मित्र, उसका पड़ोसी है। But he says, no, I'm not going to help you. I'm sleeping. पर वो कहता है नहीं, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा, मैं सो रहा हूँ। That man keeps on knocking at midnight. पर वो व्यक्ति आधी रात में खटखटाते रहता है। He says, oh, how can I can't sleep. My children can't sleep. This chap is keeping on disturbing us. फिर वो पड़ोसी सोचता है कि मैं कैसे सो, ये तो हमें सता रहा है, मैं नहीं सो सकता, बच्चे नहीं सो सकते। So it says, okay, let me get rid of him. Let me go and give him some food. और वो कहता है ठीक है, मैं उसे जाकर वहां से भगा देता हूँ, कम से कम कुछ खाना दे देता हूँ उसे। And then God says, और फिर प्रभु कहता है, then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, if you ask like this, verse 9, 9वां वचन, अगर तुम इस प्रकार से मांगोगे it will be given to you. तो तुम्हें दिया जाएगा। That is the meaning of verse 9.
9वें वचन का यही मतलब है। You must ask means you must ask like this man asked. तुम्हें मांगना है मतलब वैसे मांगो जैसे इस मनुष्य ने मांगा। Should I ask for? किस चीज के लिए मांगू? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। I pray and pray and pray, no answer. मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोई उत्तर नहीं। Like this man knocking and knocking and knocking, no answer. इस व्यक्ति के समान खटखटाना खटखटाना खटखटाना, कोई उत्तर नहीं। Or finally an answer is no, go away. या आखिरकार उसे जवाब मिलता है नहीं, चले जाओ। You keep asking and you think God is saying go away. और तुम मांगते रहते हो, खटखटाते रहते हो, और आपको लगता है कि प्रभु आपसे कहता है चले जाओ। He's not saying go away. प्रभु आपसे ये नहीं कह रहा कि आप चले जाओ। He's just testing you to see whether you value the power of the Holy Spirit more than anything else in the world. परमेश्वर आपको परख रहा है कि आप इस संसार में किसी अन्य चीज से ज्यादा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मूल्य देते हो क्या? Your child is in hospital dying of some serious sickness. अगर आपका बच्चा अस्पताल में है, किसी गंभीर बीमारी से मर रहा है, तो How will you pray for that child? आप उस बच्चे के लिए कैसे प्रार्थना करोगे? You will not even eat. You will kneel down and pray, Lord, heal my child. आप खाना भी नहीं खाओगे, आप घुटनों पर आके प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर। That's how we should pray for the power of the Holy Spirit. इसी प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है। More important than healing. चंगाई से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। More important than anything we can ask for. इस संसार में किसी भी चीज जिसको हम मांग सकते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। If you value this, अगर आप इसका मूल्य करो तो ask like this, verse 9, and you'll get it. इस प्रकार से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। You seek like this and you will find. अगर आप ऐसा ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। Verse 9, if you knock like this, the door will definitely be opened by God. 9वां वचन, अगर आप इस प्रकार से खटखटाओ तो तुम्हारे लिए परमेश्वर खोल देगा। Because verse 10, everyone who asks like this receives. 10वां वचन, क्योंकि जो कोई इस प्रकार से मांगता है उसे मिलता है। Those who don't ask like this don't receive. जो इस प्रकार से नहीं मांगते उन्हें नहीं मिलता। Everyone who, verse 10, who seeks like this will always find. 10वां वचन, जो कोई इसे इस प्रकार से ढूंढता है वो पाता है। And everyone who knocks like this, keeps on knocking, it will be open. और जो इस प्रकार से खटखटाता है, खटखटाते रहता है, उसके लिए खोला जाएगा। Now you see why God has not answered that prayer. अब आप देखते हो क्यों परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। Because he did not keep on asking. क्योंकि आप मांगते ही नहीं रहे। You asked for it and then went away. आपने मांगा फिर आप वहां से चले गए। You won't pray like that just with one prayer if your child is sick in the hospital. अगर आपका बच्चा बीमार है अस्पताल में तो आप एक प्रार्थना करके नहीं जाओगे। Tell you this, my dear brothers and sisters, please listen to me. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कृपया मुझे सुने। The most valuable thing that you can ask God for, सबसे बहुमूल्य चीज जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग सकते हो, not money, वो पैसा नहीं है, not even millions of rupees, लाखों रुपए भी नहीं है, not even physical health, शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं है, not even promotion in your job, आपके नौकरी में प्रमोशन या आगे बढ़ना भी नहीं है, not even to marry some good boy or girl, कोई अच्छा लड़का अच्छे लड़की से विवाह करना भी नहीं है, not even to ask for a good job or a good house. एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे घर भी नहीं। The most valuable thing that you can ask God if you're a Christian is, Lord, fill me with your Holy Spirit. परमेश्वर से सबसे बहुमूल्य चीज जो आप मांग सकते हो अगर आप एक मसीह हो, वो ये है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Learn to value that from today. आज से उसका मूल्य करना सीखे। It will change your life completely. वो आपके जीवन को पूर्ण तौर पर बदल देगा। But God does not give the Holy Spirit to those who don't value Him. पर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उन्हें नहीं देता जो उसका मूल्य नहीं करते। And you show that you value by keeping on asking, saying, I will not let you go until you bless me. और आप ये दिखाते हो कि आप पवित्र आत्मा का मूल्य करते हो जब आप मांगते ही रहते हो और प्रभु से कहते हो जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं नहीं जाऊंगा। Then God says in verse 13 that if you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. और फिर 13 वचन में परमेश्वर कहता है, अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। I can tell you that after 65 years of experience. 65 वर्षों के अनुभव के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। He has always met my need. उसने हमेशा मेरी जरूरत को पूरा किया है। Not always granted my prayers. हमेशा मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। उत्तर दिया, but he did not say yes. उसने उत्तर दिया पर हाँ नहीं कहा। Sometimes the light was red. कभी कभी वो लाइट लाल होती थी। But he answered my prayer. पर उसने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। Definitely, always. निश्चित तौर पर, हमेशा। And sometimes I had to wait. और कभी कभी मुझे इंतजार करना पड़ा। Closing that red light.
is red for a long time, सोच कर देखिए, अगर वो लाल लाइट ट्रैफिक का लंबे समय से लाल होगा तो will you say, "Oh, I've already waited 1 minute, I'm going to go"? क्या आप ये कहोगे, नहीं मैं तो 1 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, अब मैं जाने वाला हूं? You will lose your life with all the traffic coming the other way. आप अपना जीवन खो दोगे, क्योंकि दूसरे सड़कों से दूसरे मार्गों से भी लोग आ रहे हैं। If that red light is red for 2 or 3 minutes, 5 minutes, you'll wait. और कभी कभी वो लाल बत्ती 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक भी लाल हो, फिर भी आप इंतजार करोगे, You know it's going to save your life. क्योंकि आप जानते हो उससे आपका जीवन बच जाएगा। So remember this: when God says no to some prayer of yours, it is for your good. और Always इसलिए for और इसलिए इसे याद रखें, जब परमेश्वर आपके किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, वो आपके भलाई के लिए, हमेशा आपके भलाई के लिए है। when He says wait, that is also for your good. जब वो आपको रुकने को कहता है, वो भी आपके भलाई के लिए है। Everything God desires is for your good and my good. जो भी परमेश्वर चाहता है वो आपके और मेरे भलाई के लिए है। Now, I want to show you an example in the Old Testament. मैं आपको पुराने नियम में एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। We must read the Old Testament because there are some very good stories there. हमें पुराने नियम को इसलिए पढ़ना है, वहां बहुत अच्छी कहानियां हैं। It's the same God in the Old वही Testament परमेश्वर we are worshiping today. वही परमेश्वर है पुराने नियम का, जिसकी हम आज आराधना करते हैं। He loved the people then like He loves us now. वो तब भी लोगों से प्रेम करता था जैसे आज वो हमसे प्रेम करता है। They did not understand Him fully like we know today because Jesus has come. वे उस समय परमेश्वर को पूर्ण तौर पर समझ नहीं पाए, क्योंकि अब यीशु मसीह आए, इसलिए हम उसे समझ पाते हैं। We can say they had a very faint picture of God. आप ऐसा कह सकते हो कि उनके आंखों के सामने परमेश्वर का एक बड़ा धुंधला सा चित्र था। We have a very clear picture of God. हमारे आंखों के सामने एक बिल्कुल साफ स्पष्ट चित्र है। When I see Jesus, I see what God is like. जब मैं यीशु को देखता हूं तो मैं देखता हूं परमेश्वर कैसा है। When I see that He's even willing to die to save me from sin. जब मैं देखता हूं कि यीशु मसीह मरने के लिए भी तैयार है, पर मेरे पापों को वो बचाना चाहता है। I'll tell you one incident from my own life. मैं अपने जीवन से एक घटना बताना चाहता हूँ। You know the story that when Jesus, the night before He was crucified, He went to a garden called Gethsemane. आप उस कहानी को जानते हो कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके एक रात पहले वो गत्सेमने नाम के बगीचे में गया। And there He was struggling in prayer. और वहां प्रार्थना में वो बड़ा संघर्ष कर रहा था। And you can read about it in Matthew 26. और आप मत्ती 26 में से पढ़ सकते हो। You know the story. आप इस कहानी को जानते हो। Matthew 26:42, मत्ती 26 उसका 42 वचन, where Jesus prayed, "Father, please take away this cup from me. I don't want to drink it." और जहां यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि पिता कृपया इस प्याले को, इस कटोरे से मुझसे हटा ले, मैं इसे नहीं पीना चाहता, But if you want me to drink it, I'll drink it. पर अगर तू चाहता है कि मैं इसे पीऊं तो मैं पी लूंगा। What was that cup? He was praying and praying for 1 hour. He prayed, then he prayed for another 1 hour. 2 hours he prayed. वो प्याला क्या था जो यीशु मसीह जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था? पहले 1 घंटा प्रार्थना की, फिर और 2 घंटे उसने किस चीज के लिए प्रार्थना की? There was something he did not want to drink. वो ऐसा कुछ था जो नहीं पीना चाहता था। It was not the physical death on the cross. वो शारीरिक मृत्यु नहीं थी क्रूस की। Jesus was never afraid of physical death. यीशु मसीह कभी शारीरिक मृत्यु से नहीं डरता था। There are so many Christian martyrs who've gone to physical death without fear. कई मसीही लोग ऐसे शहीद हो चुके जो बिना डर के अपने मृत्यु का उन्होंने सामना किया For the sake of Christ. मसीह के लिए। Jesus was not afraid of physical death. यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु से नहीं डरता था, Something else he did not like. पर ऐसा कुछ और था जिसको वो नहीं चाहता था। When I die on the cross, I'm dying for the sins of the world. जब मैं क्रूस पर मर रहा हूं तो मैं संसार के पापों के लिए मर रहा हूं, The punishment for the sins of the world is to be cut off from my Father. और इस संसार के पापों की जो दंड है वो ये है कि मैं अपने पिता से बिल्कुल काट दिया जाऊं, अलग कर दिया जाऊं। And you know what cutting off from the Father was like? और क्या आप जानते हो पिता से अलग होना क्या था? The Bible says the Father was the head of Christ. बाइबल हमें बताती है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह का सिर था, So to be cut off from the Father is like having your head cut off. और इसलिए पिता से अलग होना ये बिल्कुल हमारे सिर को काट देने जैसा है। Jesus was saying, Father, I don't want that. और यीशु कह रहा था कि पिता मैं ये नहीं चाहता। You and I, Father, have fellowship together for eternity. पिता आपकी और मेरी पूरे अनंत काल से संगति रही है, I don't want that fellowship to break. मैं नहीं चाहता कि वो संगति टूट जाए। We are so careless sometimes we allow that fellowship to break because some sin comes. हम कई बार इतने लापरवाह होते हैं कि किसी पाप की वजह से हम उस संगति को टूटने देते हैं, But Jesus never wanted it to break. पर यीशु मसीह कभी नहीं चाहता था कि वो संगति टूटे।
some angel comes and tells him, Lord Jesus, it'll only be for 3 hours and then you'll fellowship again with the Father. कोई स्वर्गदूत आकर यीशु से कहता है, प्रभु 3 ही घंटों की तो बात है, उसके बाद फिर एक बार तेरे पिता के साथ संगति जुड़ We जाएगी। know he was forsaken by the Father on the cross only for 3 hours. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर केवल 3 घंटों के लिए पिता से अलग किया गया था। That's the time when he did not call him Father. He said, my God, why have you forsaken me? क्योंकि उस समय उसने परमेश्वर को पिता कह के नहीं बुलाया, उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? Why did he call him God at that time? क्यों उस समय यीशु ने उसे परमेश्वर कहा? For 33.5 years, he had called him Father, 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 Father. 33.5 वर्षों तक यीशु मसीह उसे पिता 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 कहते रहा। Now suddenly he says, my God, why have you forsaken me? अब अचानक से वो कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया? When he was hanging on the cross there, he was standing before the judge of the universe. क्योंकि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका था, तब वो इस संसार के, इस विश्व के न्यायाधीश के सामने खड़ा था। He was standing there taking the punishment for your sin and mine before the judge of the universe. उस समय इस विश्व के न्यायाधीश के सामने आपका और मेरा दंड उठा रहा था पाप के लिए वो वहां। God, my God. और वो कहता, हे मेरे परमेश्वर। He was forsaken. उसने उसे त्याग दिया था। Like having your head cut off. ये मानो आपका सिर कोई काट देता है। And Jesus said, I don't want that. और यीशु ने कहा, ये मैं नहीं चाहता। But if that is your will, I'll accept it. पर पिता, अगर ये तेरी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 3 hours he called him, my God, my God. और 3 घंटों तक वो उसे कहते रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। At the end of it, it was over. The punishment was over. और उसके अंत में वो दंड खत्म हो चुका था। He experienced eternal hell in 3 hours. उसने अनंत नर्क को 3 घंटों में महसूस किया। Took my punishment and your punishment. उसने मेरा दंड लिया, आपका दंड लिया। And then at the end he says, Father, I commend my spirit to you. और फिर अंत में वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तुझे देता हूँ, सौंपता Now हूँ। he doesn't call him God, he's Father again. अब वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहता, फिर एक बार पिता कहता है। So that shows that fellowship was restored with the Father. और ये दिखाता है कि पिता के साथ उसकी संगति फिर एक बार जुड़ गई थी। 3 hours he called him God, then he called him Father again. 3 घंटों तक उसने उसे परमेश्वर कहकर बुलाया और फिर वापस पिता कहकर बुलाया। And we can never understand the agony Jesus faced. और हम going to hell for eternity. और हम उस दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे जो यीशु ने सहा, मानो अनंत काल के लिए वो नर्क उसने सहा हो। That's what he suffered for 3 hours on the cross. यीशु मसीह ने 3 घंटों तक उस क्रूस पर ये सहा। One rich man went to hell. Even 1 minute later, he was crying out, "Please give me some water. It's terrible here." एक अमीर व्यक्ति जब नर्क में गया तो 1 मिनट बाद ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि ये बहुत बदतर है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। Jesus told that true story. यीशु ने वो सच्ची घटना कही। Jesus experienced eternity because he was God. He could experience eternity in 3 hours. यीशु मसीह ने अनंत काल को सहा, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो अनंत काल को 3 घंटों में सह पाया। 3 hours he experienced my eternal punishment. 3 घंटों में उसने मेरे अनंत दंड को सह लिया। Concentrated punishment of eternity in hell he experienced in 3 hours. वो अनंत काल का नर्क का जो दंड है उसे कम करके 3 घंटों में उसने सह लिया। For all the billions of people in the world. जो लाखों करोड़ों लोग हैं संसार में, उन सब के लिए। So I prayed to the Lord about that prayer in Gethsemane. और गत्सेमनी में जो यीशु की प्रार्थना थी, उसके विषय में मैंने प्रार्थना की प्रभु से। Give me some revelation on that. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे कुछ प्रकाशन दे इस पर। So I shut my eyes and meditated on it. और मैंने अपनी आंखें बंद करके इस पर मनन किया। And I pictured it like this. और मैंने इस प्रकार से उसका चित्रण किया। Praying. यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, I don't want to drink this cup. पिता, मैं इस कटोरे को नहीं पीना चाहता। I don't want to be separated from you even for 1 second. मैं तुझसे 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। And the Father says, okay, you can come straight up to heaven because you lived a perfect life. और फिर पिता कहता है कि हाँ, तू तुरंत स्वर्ग में आ सकता है क्योंकि तूने एक सिद्ध जीवन जिया है पृथ्वी पर। But Zach Punan will go to hell. पर जैक पुनः नर्क में जाएगा। That's what came to my mind यही चीज मेरे मन में आई as I was meditating. जब मैं मनन कर रहा था। The Father saying to Jesus, you don't have to go to the cross, you can come straight up. पिता कहता है यीशु से, तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं, तू सीधा ऊपर आ सकता है। But Zach Punan will go to hell. पर जैक पुनः नर्क में जाएगा। And Jesus says, oh, okay, Father, then I'll go. और यीशु कहता है, अच्छा ठीक है पिता, मैं जाऊंगा। When I heard that, जब मैंने वो सुना, I wept. I wept.
और वो सुनने के बाद मैं रोया रोया और रोया। I said, Lord, how much you love me. मैंने कहा, प्रभु तूने मुझसे कितना प्रेम किया है। Now I understand. Now I understand. अब मैं समझता हूँ। I understood his love for me in Gethsemane before going to Calvary. कलवरी जाने से पहले गेत्सेमनी में प्रभु का मेरे प्रति प्रेम मैं समझ गया। Have you understood it? क्या आप उस प्रेम को समझे हो क्या? And I understood it. जब मैंने उसे समझा, I said, Lord, from now on, I will only live for you मैंने on कहा this. प्रभु मैंने कहा प्रभु आज से इस पृथ्वी पर मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। I am willing to suffer anything. I live for you. मैं कोई भी पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। I don't want money. I don't want honor. मैं पैसा नहीं चाहता, आदर नहीं चाहता, I'm not even asking for physical help. मैं शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं मांग रहा प्रभु। Help me to live 100% for you for the rest of my life. मेरी सहायता कर प्रभु कि बचे हुए जीवन के लिए 100% मैं तेरे लिए जीऊं। That was more than 45 years ago. ये लगभग 45 वर्षों से पहले था। Changed the direction of my life. इसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। Had no more interest in earthly honor or money. उसके बाद मुझे इस पृथ्वी के आदर में और पृथ्वी के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Not even to become a famous preacher. ये भी नहीं कि मैं एक जाना माना प्रचारक बन जाऊं। I had only one desire after that. उसके बाद मेरे जीवन में एक ही लालसा थी, Lord Jesus, I want to love you with all my heart. प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे हृदय से तुझसे प्रेम करना I चाहता want हूँ। to live for you. मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। You can use me as you like. तू जैसा चाहे मेरा इस्तेमाल कर। Whether my life is short or long is unimportant to me. चाहे मेरा जीवन कम हो या ज्यादा हो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। I'm ready to die tomorrow or another 60 years, I said. मैंने प्रभु से तब कहा, मैं कल मरने के लिए तैयार हूँ या और 60 वर्ष के बाद मरने के लिए तैयार हूँ, I'm not going to live for myself. पर मैं अब से अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा। Because I understood in Gethsemane what you went through. क्योंकि मैंने ये समझा कि गेत्सेमनी में प्रभु तूने क्या सहा, Decision you made क्या निर्णय तूने लिया to go to the cross for my sake. कि मेरे लिए तू क्रूस पर जाए। We read God so loved the world that he sent his son. हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। I say Jesus loved me personally. पर उस दिन पर यीशु मसीह ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम किया। Make that personal for you. आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपके लिए व्यक्तिगत बना दे। Now I want to turn to Genesis 32. अब मैं निकालना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय। There are some interesting Old Testament stories. और यहाँ कुछ दिलचस्प पुराने नियम की कहानियां हैं। So I want to conclude the message with this. मैं इससे संदेश का अंत करूंगा। This is a time when there was a man called Jacob who was did a lot of wrong things. और ये उस समय उस व्यक्ति की बात है, याकूब नाम का एक व्यक्ति था जिसने कई गलत काम किए थे। He cheated his brother of the inheritance. और उसके पिता की जो विरासत थी उससे अपने भाई को उसने धोखा दिया। He was not the elder brother, but he cheated that brother of the birthright. वो बड़ा भाई नहीं था, पर पहलौठा होने का अधिकार उसने छीन लिया। And then he went and told a lie to his father, pretending to be his older brother because the father was blind. और फिर उसने अपने पिता से जाकर झूठ कहा और ये दिखावा किया कि वो बड़ा भाई है क्योंकि उसका पिता अंधा था। And he stole the inheritance from the father. और उसने वो विरासत पिता से छीन ली। He was a liar and a thief and a cheat. वो एक झूठा था, एक चोर था और लोगों को ठगने वाला था। And then he ran away from home to his father-in-law's house. और फिर to his uncle's house. और फिर वहां से भागकर वो अपने एक रिश्तेदार अपने मामा के पास भाग गया। And wanted to marry his daughter. और उसके बेटी से उसने विवाह करना चाहा। And after marrying two of his daughters, और उसके दो बेटियों से विवाह करने के बाद he had to go away. और उसे वहां से जाना पड़ा। Because he heard that his brother is coming to kill him. क्योंकि उसने सुना कि उसका भाई उसे मारने आ रहा है। He was really afraid. वो वाकई डर चुका था। And we read in Genesis 32:24, he was left alone. और हम उत्पत्ति 32 के 24 में पढ़ते हैं कि याकूब अकेला रह गया। He was on his way to meet his brother. वो अपने मार्ग में था, अपने भाई से मिलने जा रहा था। And there, when he was alone, God came in the form of an angel and wrestled with him. और जब याकूब अकेला था तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत का रूप धारण करके वहां आकर मानो उससे मल्ल युद्ध किया। He was trying to teach him a lesson. वो उसे एक पाठ पढ़ाना चाह रहा था। And he tried and tried and tried, and
he could not overcome Jacob. और उसने कोशिश की पर याकूब पर वो जीत नहीं मिल पा रही थी उसे। Verse 25. 25 वचन। And thereby God was saying, I've been trying so long to break your pride, but I'm not able to break it. और इसके द्वारा परमेश्वर उसे ये बता रहा था कि लंबे समय से मैं तेरे घमंड को तोड़ना चाह रहा हूं पर मैं वो नहीं कर पा रहा। That is what God is saying to many of us. परमेश्वर हम में से कईयों से यही कह रहा है। You're a proud person. So many years I'm trying to break your pride and make you humble so that I can bless you, but I'm not able to break your pride. तुम एक घमंडी व्यक्ति हो, कितने वर्षों से मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम नम्र बन जाओ और मैं तुम्हें आशीष दूं, पर मैं वो नहीं तोड़ पा रहा। It's because of your pride that you shout and get angry with your husband or wife. तुम्हारे घमंड की वजह से ही तुम अपने पति या पत्नी पर चिल्लाते हो और गुस्सा होते हो। It is because of your pride that you have so many problems in your life. आपके जीवन में घमंड की वजह से आपके जीवन में कई समस्याएं हैं। I'm trying to break that pride in you, but you're not willing to be broken. मैं उस घमंड को तुम्हारे जीवन में तोड़ना चाहता हूं पर तुम टूटने के लिए या उस घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। I love you, Jacob. That's what he's saying. और ये परमेश्वर यहाँ कह रहा है, याकूब मैं तुझसे प्रेम करता हूं। So what did he do? और फिर उसने क्या किया? In verse 25, he dislocated the socket of Jacob's thigh. और 25 वचन, उसकी जांग की नस को उसने वो नस चढ़ गई। He broke a bone. और इंग्लिश में लिखा उसकी हड्डी मानो तोड़ दी प्रभु ने। He had to limp for the rest of his life. और उसके बचे हुए जीवन में उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता था। And then when his leg is broken, this God said to Jacob, let me go. और जब उसका पैर टूट गया तो परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाने दे। Let me go. मुझे जाने दे। But now Jacob says, I will not let you go unless you bless me. पर अब याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे न जाने दूंगा। And he held on, saying, I won't let you go. और वो परमेश्वर को थामे रहा कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। That's the first lesson to learn in prayer. ये प्रार्थना में पहला पाठ है जो हमें सीखना है। When it looks as if God is not answering your prayer, जब ऐसा दिखता है मानो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Don't give up praying. प्रार्थना करना छोड़ मत दो। What Jacob said, I will not let you go, Lord, until you answer my prayer. देखिए याकूब ने कहा क्या कहा, जब तक तू मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not let you go unless you bless me. मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। Greatest blessing is to be filled with the Holy Spirit. सर्वश्रेष्ठ आशीष ये है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। I will not let you go unless you answer me. मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे उत्तर न दे। Then God asks him a question. और तब परमेश्वर उससे एक प्रश्न पूछता है, What is your name? तेरा नाम क्या है? He says Jacob. उसने कहा याकूब। You know, Jacob was a twin. His twin brother was Esau, who came out of the mother's womb first. और याकूब और ईसौ ये दो भाई थे जो जुड़वा भाई थे, और वो जो ईसाव था वो पहले उसके माँ के गर्भ से आया था। Funny way that he was born holding on to his brother's leg. He came out of his mother's womb. और याकूब का जन्म ऐसा हुआ कि वो अपने भाई के पैर को पकड़ते हुए अपने माँ के गर्भ से निकला। As if telling his brother, I want to go first. मानो वो अपने भाई से तब भी कह रहा है कि मुझे आगे जाना है। And they named him Jacob, meaning deceiver. और उसे वहां याकूब नाम रख दिया गया, और याकूब का मतलब था धोखा देने वाला। The Lord asked, what is your name? और परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? Lord, I am a deceiver. वो कहता है प्रभु मैं एक धोखा देने वाला हूँ। So the first thing is you must say, Lord, I will not let you go unless you bless me. और इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि आप प्रभु से कहो प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। You must be honest. दूसरी चीज आपको ईमानदार बनना है। The Lord asks you, what is your name? परमेश्वर आपसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? Lord, my name is angry man, angry woman. I always get angry with others. आप कहिए प्रभु मेरा नाम है गुस्सा करने वाला पुरुष, गुस्सा करने वाली स्त्री, क्योंकि मैं हमेशा गुस्सा होता हूँ। My name is bitter man, bitter woman, because I got some bitterness in my heart against some people. मेरा नाम है कड़वाहट रखने वाला पुरुष, कड़वाहट रखने वाली स्त्री, क्योंकि कुछ लोगों के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट है। Lord, my name is cheat, because I have cheated other people. और मेरा नाम धोखा देने वाला है क्योंकि मैंने लोगों को धोखा दिया है। Tell the truth. आप सत्य कहे। I've cheated people. मैंने लोगों को धोखा दिया है। Told lies. मैंने झूठ कहा है। I'm a thief. मैं चोर हूँ। Because I've stolen money from places. क्योंकि मैंने लोगों से पैसा चुराया है। I've cheated the government. मैंने सरकार को धोखा दिया है। Be honest and tell your real name. ईमानदार होकर अपना सच्चा नाम बताइए। I'm a deceiver, I'm a cheat, I'm a thief. मैं एक धोखा देने वाला हूँ, ठगने वाला हूँ, चोर हूँ। I'm a person full of bitterness. मैं कड़वाहट से भरा व्यक्ति हूँ।
I am a person who don't forgive others. That is my मैं name. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को क्षमा नहीं करता, यही मेरा नाम है प्रभु। And then God says, और फिर परमेश्वर कहता है, I'll change your name. मैं तेरा नाम बदल दूंगा। From now on, verse 28, you will be Israel, means a prince of God. 28 वचन, अब से तेरा नाम इसराइल होगा, मतलब परमेश्वर का तू राजकुमार है। When you lay hold of God and saying, I will not let you go until you answer me. जब आप परमेश्वर को ऐसा कहोगे कि प्रभु मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे उत्तर ना दे। And when you say the truth, Lord, this is what I am. और जब आप सच्चाई कहते हो कि हाँ प्रभु मैं यही हूं, then you will find God answers your prayer. तब आप देखोगे कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। Amazing what God. और ये बिल्कुल अद्भुत है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। And then we read, Jacob said, I've seen God face to face, verse 30. और फिर हम देखते हैं याकूब कहता है 30 वचन में, मैंने प्रभु को आमने सामने देखा है। I pray that will be true in your life. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये सच हो जाए। So, dear brothers and sisters, thank you for listening to me so patiently for so long. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि धीरज से आपने इतने समय तक मुझे सुना। You are all looking at me so intently that I find that you are really interested in what you hear. और आप अभी इतने आतुरता से मुझे देख रहे हो, मैं देखता हूं कि आप बड़े दिलचस्प हो ये सुनने में। It doesn't look as if any of you are bored, even though it's taken so long. और इतना समय होने के बाद भी आप में से कोई ऐसा बोर हुआ, उब गया, ऐसा नहीं लग रहा। Praise the Lord. That means you got a hunger after God. Wonderful. परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने आपकी परमेश्वर के लिए एक भूख है, ये अद्भुत है। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And thank you, Michelle, for doing a first class translation. यस, थैंक यू अंकल। Okay, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Bow your, close your eyes. आप अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। And now you're coming to your heavenly Father. और अब आप अपने स्वर्गीय पिता के पास आ रहे हो। Learn to call him Daddy. आप उसे पिता कहना सीखे। And one who's in heaven who can solve any problem. आप उसे पापा कहना सीखे, और वो आपका पिता है जो स्वर्ग में है, कोई भी समस्या वो छुड़ा सकता है। Heavenly Father. हे हमारे स्वर्गीय पिता। There are many hungry people sitting here listening. कई भूखे लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं प्रभु। Please answer the cry of their heart. कृपया उनके हृदय की जो पुकार है उसका उत्तर दीजिए। To forgive their sin. आपके उनके पाप क्षमा करने के लिए। Come and live in their heart, Lord Jesus. यीशु मसीह आकर उनके हृदय में जिए। To fill them with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Turn their life around today. उनके जीवन को आज बदल दीजिए प्रभु। Switch on the light in their lives. उनके जीवन में वो ज्योति आने दे प्रभु। Their life will be different from today. उनका जीवन आज से अलग होगा। The blessing of the Lord makes rich. परमेश्वर की आशीष धनवान बनाती है। May it be true in their life. ये उनके जीवन में सच होने दे प्रभु। May their home become like heaven on earth. उनका घर इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होने दे प्रभु। Things will change from today. और चीजें आज से बदल जाएंगी। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।